एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी वी नो, स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. अब एंगुलर वेलोसिटी और इसका रिलेशन भी कुछ होता है कि नहीं होता है, और वैसे भी हमने 10th में पढ़ा था लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू ओमेगा, यू रिमेंबर. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो एक बॉडी लेते हैं. अब हम बॉडी का मतलब, जब भी हम बॉडी की बात करते हैं तो हम 3D मतलब सॉलिड बॉडी की बात है. रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मीन्स मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो हम किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं. सो अब हमने क्या देखा था कि कोई सॉलिड बॉडी है, यदि कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है तो वो उस पर्टिकुलर प्लेन में, किसी भी प्लेन, जैसे एक येलो प्लेन दिखाया है, एक ये वाला दिखाया है, एक हम पार्टिकल के P1 की बात करें या P2 की बात करें, तो ये अलग अलग रेडियस पे हैं, बट ये रोटेट करें अबाउट दिस एक्सेस. सपोज इस केस में Z है, तो ये इट इज़ रोटेटिंग, राइट. इफ़ इट इज़ रोटेटिंग तो ये अपने प्लेन में रोटेट करेगा P1. सपोज इट इज़ एट R1 डिस्टेंस, तो हमेशा इसी डिस्टेंस पे ऐसे रोटेट करेगा. और इसी बॉडी में एक पार्टिकल है, पार्टिकल P2 या एटम P2 विच इज़ एट रेडियस R2, तो हमेशा ऐसे ही इसी प्लेन में रोटेट करेगा. ये बेसिक प्रिंसिपल हमने जाना ही था, राइट. क्योंकि इट इज़ अ रिजिड बॉडी, तो इन प्लेन में कोई चेंज नहीं होने वाला. लेट्स जनरलाइज. जनरलाइज मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल की बात करते हैं विच इज़ एट अ डिस्टेंस सेंटर, यदि एक्सिस से बात करो, इस सेंटर से इट इज़ अ डिस्टेंस R इज़ अ रेडियस. ओके, पार्टिकल इज P. सपोज इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी V इस डायरेक्शन में विच इज़ टेंजेंट टू दिस पॉइंट. यदि इस डायरेक्शन में, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, विच इज़ वन विच इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी. ओके, मान लो कुछ टाइम बाद लेते हैं, से आफ्टर डेल्टा टी, छोटे से टाइम पे लेते हैं. v वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल जो अभी P पॉइंट पर है, इट मूव्स टू P डैश, एंड एज अ रिजल्ट जब ये ऐसे इधर से रोटेट हुआ तो इसने ये कुछ एंगल ट्रेवल किया. सो डेल्टा स्मॉल टाइम डेल्टा टी के अंदर वी से इट हैज़ ट्रेवल अ स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, राइट. ये डेल्टा थीटा हो गया, छोटे से टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँच गया. उसकी वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली v था, अब जो भी वेक्टर होगा उसको छोड़ो, बट इट हैज़ मूव इतना एंगल इन स्मॉल टाइम. तो हम क्या बोल सकते हैं कि द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, जब बोलते हैं एंगल का चेंज टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. और हमने क्या जाना था, इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट मीन्स वी आर लिमिटिंग दिस वेक्टर, वी कैन राइट इट बाय डी थीटा अपॉन डी टी. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जिसको हम इंस्टेंटेज, इस केस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं. और जब हमने लीनियर में पढ़ा था तो क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर डेल्टा एक्स डी एक्स मीन्स वेरी स्मॉल. डेल्टा तो थोड़ा बड़ा हो गया, ये डेल्टा ट्राइंगल बनाते हैं, दैट मीन्स स्लाइटली बिगर थिंग. और इंस्टेंटेनियस बोलते हैं क्योंकि उस इंस्टेंट में, बिकॉज टाइम इज़ अप्रोचिंग 0, लिटरली जो वेलोसिटी यहाँ थी वो उस कुछ मतलब इतना कम टाइम था, तो हम क्या बात करें उस इंस्टेंट, उस टाइम पे क्या वेलोसिटी, मतलब 9:01 पर क्या वेलोसिटी थी, 11वें सेकंड में कुछ और होगी, राइट. दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सेम वे में जैसे हम लीनियर लिखते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में वी से एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. यहाँ तक क्लियर, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं. ओके, हमको ये भी मालूम है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा था, इसको प्रूव भी करेंगे. क्यों बोलते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बट वी नो v इज़ अ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी, r इज़ अ रेडियस. तो किसी भी बॉडी की रिलेशन क्या होगा, वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर, यही समझ रहे हैं. सो वी नो v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर. और हमको ये मालूम है कि 3D बॉडी की बात कर रहे हैं विच इज़ मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं. जनरलाइज मीन्स इफ़ वी एम टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल i जिसका रेडियस r है, उसकी वेलोसिटी vi होगी, वेयर वी आर सेइंग ओमेगा इज़ कांस्टेंट, बिकॉज सेम जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट पर सेकेंड मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इज फिक्स, उतना एंगल घूम रहा है, उतना चक्कर लगा रहा है, इट इज़ फिक्स. तो इस केस में फॉर्मुलाइज दिस, वेयर आई की वैल्यू क्या है, इट इज़ वैल्यू फ्रॉम 0 to n, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी रिजिड बॉडी है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, मीन्स 0 से लेके n तक की वैल्यू हो सकती है. सेम वे में यदि मैं r की वैल्यू देखूँ, रेडियस आर आई बोल रहे हैं, यहाँ तो वी आई की बात करें, वी आई में जो i है उसकी वैल्यू 0 से n है. ऐसी r की वैल्यू भी जो है वेरी करेगी फ्रॉम 0 to r मैक्सिमम, मतलब r जो है पार्टिकल जो इस रेडियस में, बिल्कुल जिसका रेडियस 0 हो, तो वो इसी एक्सिस पे, जैसे ये c पॉइंट है, राइट, इस पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर होगा तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस की वैल्यू 0 हो गई. या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ देखो ये कम हो गई. दैट मीन्स r की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकती है, क्योंकि ये बॉडी एक अलग शेप में, कोई यूनिफॉर्म डिज़ाइन नहीं है, थोड़ी सी कम ज़्यादा एक
है डिज़ाइन, बट इट इज़ अ सॉलिड बॉडी मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, दैट मीन्स वी आर सेइंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि हमें निकालनी है वो ओमेगा होती है डी थीटा अपॉन डी टी, और वेलोसिटी के साथ रिलेशन यदि लीनियर वेलोसिटी के सिर्फ ना तो वी से वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई। लेट्स पुट आर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इस एक्सिस पे है, यदि आर इज इक्वल टू जीरो है उस केस में वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि आर जीरो है तो ओमेगा ये जीरो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट, और यदि हम आई आर आई की बात कर रहे हैं, मीन्स ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हम मीन्स बोल रहे हैं उसकी रेडियस आर आई है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई है, यही तो बोल रहे हैं। इस फॉर्मूले का मतलब जनरलाइज कर दिया हमने। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बट एक दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आता है कि सब यदि मैं इस डायग्राम में देखूँ, और वैसे भी हमको मालूम है, यहाँ से मालूम चल रहा है वी इज़ अ वेलोसिटी, इज़ अ लीनियर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, राइट, इसकी एक डायरेक्शन है। आर आई मीन्स रेडियस, वो भी एक वेक्टर है। तो व्हाट अबाउट ओमेगा? हम बोल रहे हैं दिस इज़ रोटेटिंग, घूम रही है, तो एंगल तो चेंज हो रहा है, बट ओमेगा वेदर ना क्वेश्चन इज कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, क्या इसकी भी डायरेक्शन होती है? अब यदि इस फॉर्मूले को आप देखें v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और देखो हमने क्या लिखा है v क्रॉस जीरो, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? यदि हम ये प्रूव करते हैं कि ओमेगा इज अ मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि v इज अ वेक्टर, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। आप ये भी बोल सकते हो ओमेगा यदि स्केलर है और ये यदि r इज़ अ वेक्टर, तो r वेक्टर को किसी मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही रहता है। अदरवाइज़ यदि हम ये प्रूव करते हैं कि ओमेगा इज़ अ वेक्टर और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो v इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, दैट मीन्स ओमेगा इज़ अ वेक्टर, इट्स नॉट ए स्केलर। ओके, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे बोलते हैं कि कोई बॉडी यदि ऐसे घूम रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है। तो नॉर्मली वी यूज़ राइट हैंड रूल, ये हमने सीखा था, थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करिए, जैसे इस डायरेक्शन में रोटेट करिए तो उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाओ, राइट हैंड को यूज़ करना है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वैसे तो हमने इनडायरेक्टली बोल दिया कि एंगुलर वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट लेट्स मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। फोटो से तो हमें मालूम ही है कि यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है, राइट हैंड को यूज़ करो, इस केस में इधर हो जाएगा, यदि मैं इस वाले में यूज़ करूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। इसी सॉलिड बॉडी को, ये जो हमने लेफ्ट में लिए, इसी को पी पार्टिकल को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं, फिजिकली देखते हैं कैसे हो रहा है। बाकी चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ हम पी पार्टिकल बोलें। तो व्हाट वी आर सेइंग कि ये हमारा एक्सिस है, ओ इज़ एन ओरिजन, जिस पे एक पार्टिकल पी की पार्टिकल बात, मतलब इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये ओरिजन है, हाँ ये वाला ओरिजन है। यहाँ से ओरिजन से ये पी पार्टिकल यदि मैं एक लाइन खींचता तो क्या होता है? यही वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही। सो आर इज़ दिस वेक्टर, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अभी हम इस आर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, भूल जाओ। हम बोल रहे हैं हमारा ओरिजन यहाँ है, उस ओरिजन से ये पार्टिकल इतनी दूरी पे है, दैट मीन्स दीज आर द कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। ओके, सो आर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमने राइट हैंड रूल से बोला वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। ये जैसे रोटेशन है तो परपेंडिकुलर द प्लेन, इधर लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी। तो इस केस में हमारा ये हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, डिस्क बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल होगी, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन ओमेगा इस डायरेक्शन में। आर हमने ये वेक्टर बोला, मतलब पी पॉइंट पर आर ये हो गया। इसको मैं यदि एक्सटेंड करूँ तो ये ऐसी तो जा रहा है, दैट मीन्स यदि मैं इसको देखूँ इस वर्टिकल प्लेन में, हाँ तो ये उसी प्लेन में है। यदि मैं ये जेड है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स और जेड एक्सिस में है, राइट, तो ये इस प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। समझ रहे नहीं समझ? ओके, और ऐसे समझते हैं इसको, हम पैरेलली यहाँ ड्रॉ कर दूँ, दैट मीन्स ये देखो एक ये वेक्टर है आर वेक्टर, जो इस वेक्टर इस डायरेक्शन में है आर वेक्टर, और ये एक वेक्टर है ओमेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, मैं ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनके बीच में कुछ एंगल है, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो हमको ये मालूम है, हम इसको कैसे लिखते हैं? ओमेगा क्रॉस आर। कैन आई राइट दैट मीन्स, ध्यान से देखो, ओ पी इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो आई कैन राइट ओमेगा क्रॉस आर बोलूँ या ओमेगा क्रॉस ओ पी, एक ही मतलब है। ओके, ओमेगा क्रॉस ओ पी, और ओ पी को ध्यान से देखो, ये जो ओ पी है मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एक वेक्टर ओ सी वेक्टर प्लस वेक्टर ओ पी,
ऐसे ही तो करते हैं वेक्टर सम, हम एरो बनाते हैं, ये एरो प्लस यहाँ से एरो करते हैं तो ये एरो आ जाता है वेक्टर सम, कह सकते हैं। मीन्स ओ पी कैन बी रिटर्न एज ओ सी प्लस सी पी, दैट इज़ वट वी हैव रिटर्न। अब आपको वेक्टर प्रोडक्ट याद है, क्या याद है, दो वेक्टर ए क्रॉस बी, उनके बीच में थीटा एंगल है, तो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या कैसे यूज़ निकालते हैं, वी यूज़ राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ए, इस केस में हम बात करें ओमेगा, ओमेगा इज़ वर्टिकल वी नो, आर, आर इज़ द रेडियस विच रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर, तो यही है वेक्टर आर। ओमेगा क्रॉस आर, इनके बीच में थीटा एंगल है, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा राइट हैंड रूल यूज़ करूँगा तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही आएगी। मीन्स इस प्लेन पे, ये जो वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है ऐसे ध्यान से सोचो कि मतलब ये जो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, और ये जो है डिस्क है ये स्क्रीन से राइट एंगल पर है, मतलब आपको ये डिस्क, ये दोनों अलग अलग प्लेन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। मीन्स ओमेगा क्रॉस आर यदि ऐसे करता हूँ तो राइट हैंड रूल से क्या होगा, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे घूमूंगा क्लॉकवाइज घूमेगा तो बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल टू दिस प्लेन नीचे वाला, और पैरेलल टू दिस प्लेन क्या है, दिस इज़ अ वेक्टर वी, जो मैंने यहाँ दिखाया, मैंने इस डायरेक्शन थोड़ी ऐसे दिखा रहा हूँ वो समझाने के लिए कि इससे ये इधर को दिख रहा है कि नहीं, यही तो वेक्टर आएगा। तो लेट्स सी कि बेहतर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हमने क्या लिखा, ओमेगा क्रॉस ओ सी प्लस सी पी, ओ पी को लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्रॉस को दिस प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय सी पी, तो पहले को देखते हैं, ओमेगा क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा क्रॉस ओ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओ सी क्या है, ये वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, इस ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रही है बॉडी इस डायरेक्शन में, ओमेगा और ओ सी के बीच में एंगल क्या है, जीरो, एंगल जीरो है, साइन जीरो मीन्स जो भी प्रोडक्ट है वो जीरो, दैट इज़ वाई इट इज़ जीरो। तो वी कैन से इज जीरो बिकॉज ओमेगा इज अलॉन्ग ओ सी, या ओ सी इज पैरेलल टू ओमेगा। तो पहला तो ये तो जीरो हो गया, दूसरा क्या है, ओमेगा क्रॉस सी पी, सो वी कैन राइट ओमेगा क्रॉस आर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड है ओमेगा क्रॉस सी पी, एंड व्हाट इज सी पी, सी पी इज दिस वेक्टर विच इज़ ये जो डिस्क रोटेट कर रही है उसी प्लेन में है। यहाँ समझ में आ रहा है, चलो इधर देख लो, ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ये जो वेक्टर इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने उसको सी पी को रिप्रेजेंट किया हुआ है सी पी से, और सी पी को मैं बोल सकता हूँ कि इन टोटली ओमेगा क्रॉस इंटू सी पी यदि इस डायरेक्शन में मीन्स इस वेक्टर को एक्सटेंड करूँ तो यही वेक्टर है। तो हम बात करें ओमेगा क्रॉस सी पी मीन्स ओमेगा वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन में है, ये इस जो कलर किया हुआ उस प्लेन में, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही तो वी आएगी। दैट मीन्स ओमेगा आर और वी सब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यही समझा रहे थे, और वेलोसिटी होती है इसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट होती है इस पॉइंट पे, मीन्स वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यही तो निकला इससे। दैट मीन्स वी कैन से ओमेगा cos आर इज इक्वल टू वी, वेयर वी इज़ अ वेक्टर, आर इज़ अ वेक्टर, अभी हमने प्रूव ही किया वेक्टर है क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर बोल सकते हैं। सो ओमेगा cos आर इज इक्वल टू वी, या हम बोलें v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। So this is a omega cross r is a vector quantity, omega is a vector, r is a vector, v is a vector, and hence v is equal to omega, जो हमने पहले भी पढ़ा था। और जैसे ये जो डिस्क रोटेट करे, यदि मैं हैंड को यूज़ करूँ कि कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ओमेगा, तो हम क्या करते हैं, फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में एक्सिस के अबाउट कर्ल करते हैं, तो फिंगर्स ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो मैंने फिंगर्स को भी उसी डायरेक्शन में किया। माई थम रिप्रेजेंट व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो देखो इस केस में भी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वर्टिकली आएगी, राइट, वेरी गुड। जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी का देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको लीनियर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विच टाइम क्या होता है, एस्केलेशन, लीनियर एस्केलेशन बोलते थे। ऐसे यदि एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ देखें तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय अल्फा एंड दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर एस्केलेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एक्सकलेरेशन हमने जैसे लीनियर में था, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में एक्सकलेरेशन होगा। तो यहाँ पे ओमेगा की बात कर रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मीन्स वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर एक्सकलेरेशन की। तो इस केस में हमारा ओमेगा क्या है, इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस, जो कि राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकालते हैं हम। दैट मीन्स एंगुलर एक्सकलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो कि लीनियर मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मीन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मीन पैरेलल टू दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन या एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगी, और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम पता लगा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।